औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 25 है। रुकू नंबर 25 की 4 आयात का हम मुताला करेंगे आज। आयत नंबर 200 से लेके 203 तक। तो ये आयात भी हज से मुतालिक हैं। अभी हज का ही सिलसिला चल रहा है। वो जो सूरह बकरा के आखिरी 20 रुकुओं में 4 जो लड़ियाँ थीं, इबादात, मामलात, किताल और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, तो इनमें से इबादात का ज़िक्र शुरू में आया, फिर मामलात का ज़िक्र आया मियाँ बीवी के हवाले से, उसके बाद किताल का ज़िक्र आया, जहाद का, फिर इन्फाक का ज़िक्र आया और अब फिर दोबारा से इबादात में से हज का ज़िक्र हो रहा है। तो देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आज की आयात में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 25 आयत 200 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ैज़ा कज़ई तुम मनासिकाकुम। फ़ैज़ा पस जब, कज़ई तुम पूरे कर लो। कज़ा नमाज हम पढ़ते हैं ना, तो कज़ा सही है। कज़ई तुम पूरा कर लो। मनासिकाकुम अरकान हज, हज के तरीके। फ़ज़्कुरुल्लाह पस याद करो अल्लाह को, का ज़िक्रिकुम जैसा कि तुम याद करते हो आबाकुम अपने आबा व अजदाद को, अव अशद्द ज़िक्रन या उससे भी ज़्यादा। तो मुशरिकीन मक्का जब हज करते थे, अरफात से वापस आते थे, तो मुज़दलिफ़ा पे बैठ कर फिर वो गप्पे लगाते थे, अपने आबा व अजदाद के कारनामे बयान करते थे। शायर जो हैं वो अपनी शायरी के किस्से सुनाते थे, शायरी सुनाते थे, तो इस तरह की बातें करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस वक्त अल्लाह को याद किया करो। ये अल्लाह को याद करने का वक्त होता है हज के दौरान। दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए। आबा व अजदाद की बजाय अल्लाह को याद करो। जितना तुम अपने आबा व अजदाद को याद करते थे, उससे कहीं बढ़ के अल्लाह को याद करो। फ़मिनन नासी में यकूलू, फ़ापस मिन से अन्नासी लोगों में, मैं यकूलू कोई तो ऐसा है जो कहता है रब्बाना आतिना फिद दुनिया व मा लहू फिल आखिरती मिन खलाक। रब्बाना ए हमारे रब, आतिना दे अता फरमा हमें, फिद दुनिया दुनिया में, कि हमें दुनिया में हर तरह की खैर भलाई अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया व मा लहू फिल आखिरती मिन खलाक, उसके लिए फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। जो सिर्फ दुनिया का तलबगार है, जो सिर्फ दुनिया मांगता है, तो उसके लिए आखिरत में कुछ नहीं है। फिर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लोग हज करने जाते हैं और दुआएं सारी इकट्ठी करके ले जाते हैं दुनियावी, अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए, अपने मालो दौलत कारोबार के लिए दुआएं करते हैं जाके। और ये नहीं पता कि वहाँ तो जाके दुआ हमें सिर्फ़ और सिर्फ हदायत मांगनी चाहिए अल्लाह से। एक ही दुआ करनी चाहिए कि हदायत दे दे या अल्लाह। जिसको हदायत मिल गई उसको समझे दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों में से तो कोई ऐसा है जो हज के दौरान भी ये दुआ करता है रब्बाना आतिना फिद दुनिया व मा लहू फिल आखिरती मिन खलाक। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया की भलाई और बेहतरी और खैर अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। दुनिया तो मिल जाएगी क्योंकि अल्लाह के घर जाके वो अल्लाह से दुआ कर रहा है। वमिन हम, आयत नंबर 201 में अल्लाह ताला फरमाते हैं
वमिनहुम मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। और लोगों में से कुछ ऐसे होते हैं अल्लाह वाले और अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले, अल्लाह की खातिर हज पे जाने वाले, कि वो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई खैर व भलाई अता फरमा और आखिरत में भी खैर व भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। उनकी दुआ यही होती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज के दौरान ज़्यादा यही दुआ किया करते थे। और अभी भी रुकने यमानी से लेकर जब वो चक्कर तवाफ करते हैं तो हिजर अस्वद तक जाते हुए यही दुआ पढ़ी जाती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसका मतलब ये है कि हमें ये वाली दुआ करनी चाहिए जो हम करते हैं नमाज के बाद और अक्सर करते हैं। शुक्र है अल्लाह का कि वमिनहुम मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। उलाइका यही वो लोग हैं, लहुम उनके लिए नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा से जो कसबू उन्होंने कमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही वो लोग हैं उनके लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया। अब यहाँ गौरतलब बात यह है कि हिस्सा क्यों है, सारा क्यों नहीं सवाब उनको मिला। तो हिस्सा इसलिए कि जिसके अंदर जितना खलूस नीयत होगा, जो जितना मुखलिस होगा अल्लाह के साथ और जिसकी नीयत जितनी अच्छी और साफ़ होगी उतना उसका सवाब बढ़ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो हम आम दुनिया में कहते हैं ना नीयतों को मुरादें मिलती हैं। तो जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। तो जैसी किसी की नीयत होगी, जितना किसी में तकवा होगा, जितना खलूस से किसी ने हज किया होगा और दुआएं मांगी होंगी, अल्लाह की तारीफ़ की होगी, उसी हिसाब से अल्लाह ताला उसको अजर व सवाब देंगे। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह जल्द हिसाब देने वाला है। अल्लाह ताला को हिसाब करते देर नहीं लगती। जितनी मर्ज़ी मखलूक हो, जितनी मर्ज़ी नीयतें हों, जितने मर्ज़ी अमल हों, अल्लाह ताला को हिसाब करते देर नहीं लगती। जो अल्लाह इंसान को ऐसा दिमाग दे सकता है कि जो कंप्यूटर और मोबाइल जैसी चीज़ें ईजाद कर लेता है, तो वो अल्लाह क्या नहीं कर सकता। ये तो मामूली सी चीज़ें हैं जो इस कदर जल्दी हिसाब कर देती हैं, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल। तो अल्लाह ताला तो फिर खालिक कायनात है, मालिक है, रब है, तो उससे ज़्यादा जल्दी कौन हिसाब कर सकता है। जितनी मर्ज़ी मखलूक़ात हों, अल्लाह ताला जल्द हिसाब करेगा उनका। वज़्कुरुल्लाह, और याद करो अल्लाह को, फ़ी अय्यामिन मादूदात, गिनती के चंद दिन। वज़्कुरुल्लाह, और याद करो अल्लाह को, फ़ी में अय्यामिन दिन, यौम की जमा है अय्याम, मादूदात गिनती के। पीछे सौम के लिए भी, नफली रोज़ों के लिए भी यही लफ्ज़ आया था और अय्यामिन मादूदात। अब हज के लिए भी यही लफ्ज़ आया है, क्योंकि हज जो है वो असल में तो वही होते हैं ना, हज के दिन 7, 8, 9 और फिर उसके बाद अय्याम तशरीक होते हैं। 10वीं को ईद होती है और 11, 12, 13 के अय्याम तशरीक होते हैं। यही दिन हज के होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यामिन मादूदात, गिनती के चंद दिन अल्लाह को याद करो। फमन ताज्जला, पस मन जो ताज्जला जल्दी करे, उजलत से है, ताज्जला जल्दी करे, फ़ी यौमैनी, फ़ी में यौमैनी 2 दिन, तस्निया का सीगा है, यौमन 1 दिन, यौमैनी 2 दिन और अय्यामिन जमा है। यौमैनी 2 दिन, जो कोई जल्दी करे 2 दिन में, फला पस नहीं इस्मा गुनाह अलैहि, उस पर, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। जो हज के बाद, कुर्बानी के बाद 2 दिन वहाँ ठहरे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। वैसे तो याम तशरीक 3 दिन होते हैं ना, 11, 12 और 13, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम हज के बाद 2 दिन भी वहाँ ठहर लेते हो तो उसमें भी तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं। वमन ताखरा, जो कोई ताखीर करे, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। जो देर तक वहाँ रुकना चाहे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं है।
लिमन इत्तका, वास्ते जो मुत्तकी हो। शर्त सिर्फ एक ही है कि तकवा होना चाहिए, मुत्तकी होना चाहिए। दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए कुछ भी, आखिरत के लिए, अल्लाह के लिए, हदायत के लिए सब कुछ होना चाहिए। खुलूस नीयत से हज करना चाहिए, सवाब की नीयत से, हसूल सवाब के लिए और अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए। ना कि अपनी दुनियावी दुआएं मांगने के लिए बंदा वहाँ जाए और दुआएं मांगता रहे अपनी अपने घर वालों के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि शर्त ये है, लिमन इत्तका, वास्ते उसके जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से। वालमू, और जान लो। अन्नकुम, बेशक तुम। इलैहि, उसी की तरफ। तुहशरून, इकट्ठे किए जाओगे। और अल्लाह से डरो, बेशक तुम उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। हशर बर्पा होगा, सबको पता है, सब इंसान उठा लिए जाएंगे। कब्रों से, एक एक कब्र से 7-7 मुर्दे निकलेंगे, बल्कि 70-70 मुर्दे निकलेंगे। तो सारे मैदान हशर में जमा होंगे। ये पूरी दुनिया जो है वो सपाट मैदान होगी और मैदान अरफात में हशर कायम होगा और वहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे, हिसाब किताब होगा, शदीद गर्मी होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा और लोग जो हैं वो पसीने, अपने अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में डूबे हुए होंगे, गर्मी में होंगे, सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ताला अर्श इलाही के साए में जगह दे देंगे। तो हमें हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें अर्श इलाही के साए में जगह दे दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म के लोग फरमाए हैं जिनको अल्लाह ताला ने अर्श इलाही के साए में जगह देनी है। वो 7 किस्म के लोग कौन हैं? उनमें से एक तो वो हैं जो एक नमाज पढ़ लेते हैं और दूसरी का इंतज़ार करते हैं, ऐसे लोग। और दूसरे वो लोग हैं जो एक हाथ से सदका देते हैं, दूसरे को खबर नहीं होती। मतलब ये कि वो सदका खैरात जो है वो अल्लाह के लिए करते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते। तो दिखावा जो है वो मतलूब नहीं है, खलूस और तकवा मतलूब है। अल्लाह को 2 ही चीज़ें पसंद हैं इंसान की, खलूस और तकवा। नीयत खालिस हो और अल्लाह से डर के काम किया जाए। आज के लिए हमारा ये सबक था। 4 आयतें सूरतुल बकरा की आपने याद करनी है, तर्जुमा। कल इंशाअल्लाह ताला सूरह रुकू नंबर 25 की ही बाकी आयतें इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे हम। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़।